हमने 138 रुपए का एटीएम चल रहा है हमारा एट द मनी, इसको आपने ले लिया और अब आप कह रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाए। ऊपर कितना जाए आपको ये नहीं पता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझने के लिए अभी मान लीजिए यहाँ पर कितना जाए, आपको कितना प्रॉफिट अंधाधुंध हो रहा है आपको तो पता ही नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए इतना बढ़ गया तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कुछ हो गया, जितना भी होगा 250 रुपए हो गया, 300 रुपए होगा, 500 रुपए हो गया, वो आपको प्रॉफिट दिख रहा है बस। आपको मजदूरी पहले आपकी पता होनी चाहिए, तभी आप काम करेंगे, रिस्क लेंगे। तो मार्केट के अंदर आप अंधाधुंध पैसा क्यों लगाते हैं? पहले निर्धारित करिए कि मुझे किस जगह पर कितना पैसा मिलने वाला है, उसके बाद में आप पैसा लगाइए। और जैसे कि जो लोग नए हैं वो लोग कितना पैसा लगा करके ट्रेडिंग करें तो उनके लिए बढ़िया है। एक इसकी भी इसमें लिमिट होती है, नहीं आए 20,000 लगा दिए और अपना प्रॉफिट आएगा तो निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, वो भी मैंने इसमें डिस्कस करा हुआ है अपनी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई डेल्टा क्या होता है। वीडियो ये वाला थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इतना ज्यादा भरपूर जानकारी दूंगा जो कि ट्रेडिंग की जान होता है। आपको प्रॉफिट कितना और कब और कैसे होगा, यहीं से आपको पता लगता है डेल्टा से, कि आपको डेल्टा बताता है हर चीज। तो आप पहले डेल्टा को समझिए। तो अगर आपने डेल्टा को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने अपने होने वाले प्रॉफिट को पहले ही निर्धारित कर लिया कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है मेरे इस ट्रेड में। दोस्तों ये वीडियो क्लास 34 होने वाला है। इससे पहले मैंने 1 2 3 4 करके पार्ट 33 बना दिए हैं। 33 क्लास आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में बनाई है, जाकर के देखिए। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री हिंदी लर्निंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां चेकआउट करिए और शुरू से देखना स्टार्ट करिए। आप लोग को इतना नॉलेज मिलेगा कि आपका जो है ट्रेडिंग, बिल्कुल आप नए हैं तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ये टेक्निकल पार्ट है, अगर आप इसको आए हैं पहले तो चाहे तो आप ये देख लीजिए, वरना पहले नए से देखना शुरू करिए पार्ट 1 से, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, अगर आप अभी देख रहे हैं मुझे इस जगह, तो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग असल में सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और वीडियो पर आ गए हैं गलती से, तो आप यहीं से छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे या फिर आगे बढ़ा करके देखेंगे या फिर आधा ही देखेंगे तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैंने विस्तार से इसमें समझाने वाला हूं आपको कि कैसे आपके साथ में डेल्टा काम करता है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, वरना फिर भूल जाएंगे बाद में अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चलिए हम वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा डेल्टा क्या है। डेल्टा को समझने से पहले थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए कि क्यों डेल्टा जरूरी है हमको जानना। जैसे कि आप कहीं काम करने जाते हैं, आप कोई सा भी काम करते हैं, अभी के टाइम में कुछ ना कुछ काम तो जरूर कर रहे होंगे ना। तो जो आप काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर कैसे पता कि वहां पर आपकी सैलरी या फिर वहां पर दिहाड़ी, आपकी मजदूरी कितनी है? आपने पता किया, आपको निर्धारित किया, तभी आप जाते हैं, वरना जाते नहीं आप। सबसे पहले आपको यही निर्धारित करते हैं आपकी मुझे कितने पैसे इस काम में मिलेंगे। अब जैसे कि किसी का काम है ड्राइविंग करता है, उसमें भी रिस्क है भाई, लड़ गए कुछ एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कत है, तो उसमें रिस्क होता है, तो उसकी सैलरी भी उसी हिसाब से होती है, एवरेज उसी हिसाब से होती है ना, कि भाई इतने ही लूंगा तभी करूंगा। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में भी है, आपको मजदूरी पहले आपकी पता होनी चाहिए, तभी आप काम करेंगे, रिस्क लेंगे। तो मार्केट के अंदर आप अंधाधुंध पैसा क्यों लगाते हैं? पहले निर्धारित करिए कि मुझे किस जगह पर कितना पैसा मिलने वाला है, उसके बाद में आप पैसा लगाइए। अंधाधुंध काम करने से पैसा नहीं बनता है, समझिए हर चीज को। तो डेल्टा हमको यही बताता है कि आपका होने वाला प्रॉफिट कितना होगा, आप कितना पैसा लगा रहे हैं। मान लीजिए आप 5,000 लगा रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट इसमें निकल करके आएगा, कितनी मूवमेंट पर, बिल्कुल एक्यूरेट समझ जाएंगे आप। तो ये चीज समझने के लिए आप अगर रेडी हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। ऐसे तो आपके सर के से ऊपर से निकलेगा, मुझे पता है, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठिए। तो चलते हैं अभी डेल्टा में आगे बढ़ते हैं। डेल्टा हमको यही बताएगा कि हमारा क्या दिहाड़ी है। सेट मतलब एक प्रॉफिट हमारा सेट हो जाएगा, पहले हमको पता चल जाएगा कितने रुपए में लगाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। इस चीज को आप भूलिएगा मत पूरी वीडियो में
कि आप कितने पैसे लगाएंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यही चीज हम इसमें जानना चाहते हैं। और तरह तरह से मैं 2-3 तरीके से मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में अंत में मैं बताऊंगा वीडियो की लास्ट में कि किसके लिए कितना पैसा लगाना जरूरी है, 2000 या 5000 या 10,000 या 20,000। ठीक है, किसके लिए कितना पैसा लगाने से कितना प्रॉफिट बनेगा। और जैसे कि जो लोग नए हैं वो लोग कितना पैसा लगा करके ट्रेडिंग करें तो उनके लिए बढ़िया है। एक इसकी भी इसमें लिमिट होती है, नहीं आए 20,000 लगा दिए और अपना प्रॉफिट आएगा तो निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, वो भी मैंने इसमें डिस्कस करा हुआ है अपनी इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा बेशक लंबा है लेकिन ध्यान से देखिएगा तभी आएगी समझ में। तो जो ये आपके सामने पूरा दिख रहा है ना, ये जो भी है ये सारा कुछ एक चार्ट है। मैंने चार्ट को उतार के सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर दिया है और आपको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। ये मैंने अलग से डाला है, इसको बोलते हैं डेल्टा। अब डेल्टा क्या है दोस्तों, ये हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है डेल्टा, हम यही समझने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है स्ट्राइक प्राइस, जो कि ये है अपनी स्ट्राइक प्राइस। ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस हो गई और ये हो गया हमारा डेल्टा और ये हो जाएगा प्रीमियम। ठीक है, ये जितना है सारे प्रीमियम है, ये डेल्टा है और ये है स्ट्राइक प्राइस। अब हम यहाँ पर कौन सा बाई करेंगे और तब हमको कितना क्या प्रॉफिट होगा, कौन सा हमारा कितना घनिष्ठ दोस्त होने वाला है, ये आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मैंने लिख रखा है और सभी 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 करके लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर दोस्तों जो डेल्टा है 0 से लेकर के 9 तक के इसकी गणना होती है। 0 से लेकर के 0 to 9 तक इसकी गणना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख रखा है 0 से लेकर के 9 तक। ठीक, तो 0 से लेकर के 9 तक इसकी गणना होती है, आपने समझ लिया। ये डेल्टा का जो है बिहेवियर होता है, इसी से हम पहचानते हैं इसको। अब जो ये आपको दिख रहा है ये हमारा एटीएम प्राइस है और ये हमारे नीचे के जो है ओटीएम है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और ये जो है ऊपर आईटीएम, मतलब इन द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी, एटीएम, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ये दोस्तों बहुत मैटर करते हैं। अब इसको हम विस्तार में समझेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे आईटीएम, ओटीएम, एटीएम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आज हम इसके अंदर का निचोड़ जानने वाले हैं कि कैसे ये हमको प्रॉफिट कराता है, आखिर कैसे, किस तरह से, आपको कितने रिस्क लेते हैं तो आपको कितना यहाँ पर पैसा मिलता है, ये सब कुछ आप जानेंगे। आपका कितना रिस्क होता है, तो आपको मान लीजिए आपने रिस्क ले रखा है 10 रुपए का, तो आपको यहाँ पर 5 मिलेंगे या 6 मिलेंगे, 7 मिलेंगे या फिर 10 के 10 मिल जाएंगे। तो पहले इसको समझिए। जैसे कि ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, डेल्टा, प्रीमियम, ये समझ लिया आपने। अभी जो है, अभी घबराना नहीं है दोस्तों, इसको देख करके ना सब समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मार्केट चल रहा है 43,900 जो है इसका एटीएम है, मतलब एट द मनी, मतलब जो मार्केट अभी है वो 43,000 के प्राइस पर अभी मूव कर रहा है, यहाँ पर रुक गया है। तो वही डेटा हमको ये दिखाता है एटीएम, जहां पर मार्केट इस समय होता है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए, मार्केट अभी यहाँ पर है एटीएम के पास, तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे तो हम सब लोग कहते हैं कि हमें आईटीएम लेना चाहिए। ठीक है, तो आईटीएम लेना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आईटीएम के सारे प्राइस भी बहुत महंगे हैं। अब आम लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर महंगा मिलता है तो इसको ना लेकर के हम ले लेते हैं इधर ओटीएम, क्योंकि ये सस्ता मिल रहा होता है। देखिए यहाँ पर 10 रुपए का मिल रहा है, 18 रुपए का मिल रहा है, उससे ऊपर जाएंगे तो 32 रुपए का मिल रहा है, फिर 56 रुपए का मिल रहा है। धीरे धीरे जाकर ऊपर महंगाई होता रहता है। आप लोग ले तो लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके साथ में डेल्टा कितना है। अभी जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए हमने सस्ते के चक्कर में मान लीजिए 18 रुपए का ले लिया, आपने ले लिया। आप सोच रहे हैं आप कि मार्केट ऊपर बढ़े तो मुझे प्रॉफिट हो,
लेकिन कितना मार्केट ऊपर बढ़े तब आपको कितना प्रॉफिट हुई आपको पता ही नहीं है। मार्केट जब मान लीजिए 1 पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, भी नोट तो अब करते ही रहिएगा वरना फिर भूलना तय है, आपको फिर कोई नहीं समझा सकता। इतनी विस्तार से इतने तरीके से मैंने ये मेहनत करके लिखा हुआ है, सारा कुछ उतारा है, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आपको फिर कोई नहीं समझा सकता, फिर आपका मालिक भगवान ही है, ठीक है। तो देखिए आप मान लीजिए आप यहाँ पर कोई सा भी इसमें लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये आप अभी मैं आप क्या ले रहे हैं ये मैं बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या लेना चाहिए, ये आप खुद से तुलना कर पाएंगे, खुद से समझ पाएंगे क्या बेहतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ले लिया, मान लीजिए कि अभी यहाँ पर ले लिया एटीएम ले लिया, चलिए छोड़िए, एटीएम ले लिया हमने, 138 रुपए का एटीएम चल रहा है हमारा एट द मनी, इसको आपने ले लिया। और अब आप कह रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाए, ऊपर कितना जाए आपको ये नहीं पता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझने के लिए अभी मान लीजिए यहाँ पर कितना जाए, आपको कितना प्रॉफिट अंधाधुंध हो रहा है आपको तो पता ही नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए इतना बढ़ गया तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कुछ हो गया, जितना भी होगा 250 रुपए हो गया, 300 रुपए होगा, 500 रुपए हो गया, वो आपको प्रॉफिट दिख रहा है बस। लेकिन अभी यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए आपको मार्केट में कोई सा भी यहाँ पर आपने स्ट्राइक प्राइस लिया, कोई सा भी, मैं नहीं कहता कि ये कोई सा भी कौन सा लीजिए, आप अपनी मर्जी से ले लीजिए जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो आप अभी कह रहे हैं कि वहां पर मार्केट हमारा 1 पॉइंट ऊपर, जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट मिल रहा है, मार्केट 1 पॉइंट ऊपर बढ़ता है, ठीक, तो आपको मिल रहा है वहां पे कितना, 1 पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट मिला। अब 1 पॉइंट जब आपको मिला ये, तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपको कैलकुलेशन है नहीं है। तो ये हम समझते हैं कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करेंगे। अभी मानिए कि हमने यहाँ पर ले लिया कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस, तो ये जो हमारा है ये डेल्टा, डेल्टा दोस्त है हमारे स्ट्राइक प्राइस का, इसका जो है दोस्त है, यही हमको देगा पैसे, कैसे और कितना। अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया 44,400 का कॉल, ठीक है, अभी आपने क्या लिया था मुझे नहीं पता, अभी अब देखिए हमने अगर ले लिया 44,400 का कॉल, 44,400 का ले लिया ये वाला, तो इसके साथ में देखिए डेल्टा कितना है, 0 0, डेल्टा कुछ भी नहीं है, 0 0 0 0 करके आपका पूरा 0 0 ही रहेगा, मार्केट चाहे कितना भी ऊपर बढ़े कंसोलिडेट करे, लेकिन आपका ये प्रॉफिट यहाँ पर 0 0 ही रहेगा, आपका हमेशा ये माइनस में ही दिखाएगा। और आप कहेंगे मार्केट तो ऊपर बढ़ रहा है लेकिन मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, आपका प्रॉफिट यहाँ पर होगा कैसे जब आपके साथ में डेल्टा है ही नहीं। इस चीज को आप समझ के चलिए, ठीक है। अब आप लेते हैं यहाँ पर ये 43,300 की कॉल मान लीजिए लेते हैं, तो जब आप 43,300 की कॉल ले तो लिए यहाँ पर 18 रुपए की प्राइस पर, थोड़ा सा महंगा लग गया आपको प्राइस, ठीक है, यहाँ पर 10 पे मिल रहा था, यहाँ पर 18 पे मिल रहा है, आपने ले लिया। तो आपको आपके साथ में कितना डेल्टा है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए आपके साथ में है डेल्टा कितना, 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या हो गया, आपके साथ में डेल्टा जो है 0.1 है, मतलब कितना आपके साथ डेल्टा जाएगा। तो इसको पहले समझिए कि 0.0 का मतलब 0 हो गया, 0.1 का मतलब हो गया 10 पैसा, 0.2 का मतलब हो गया 20 पैसा, 0.3 का मतलब हो गया 30 पैसा, ऐसा ही यहाँ पर 90 पैसा हमको मिलेगा। किस पे, हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमको इतना डेल्टा मिलेगा। मतलब अगर मार्केट बढ़ा है 1 पॉइंट, 1 पॉइंट बढ़ा है तो हमको यहाँ पर डेल्टा इस हिसाब से मिलेगा जो ये हमारा डेल्टा ये बता रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस सुन ली और हमारा ये डेल्टा कह रहा है कि अब तुमको इतना मिलेगा, अब इतना मिलेगा, यहाँ पर इतना मिलेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमारा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा मैं स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूं तो मुझे कितना परसेंट मिलेगा, मतलब कितना डेल्टा मेरे साथ में है मेरे प्रीमियम के साथ में, ठीक है। ये आपको पहले से ही डिसाइडेड होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपकी मजदूरी आपके रिस्क के हिसाब से पहले ही आपकी डिसाइड हो जाएगी, पूरी पहले ही आपको पता होगी कहां पर मुझे 50 मिल रहे हैं या फिर 100 मिल रहे हैं या फिर 5 रुपए मिल रहे हैं, पहले से ही आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी प्राइस जो है हमने ले लिया, एटीएम ले लिया हमने ये वाला 43,900 का कॉल, तो इसके साथ में कितना डेल्टा आ रहा है,
0.5 मतलब 50 पैसे का डेल्टा आ रहा है। मतलब कि अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा है, 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा है तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर? हमको मिलेगा यहाँ पर 50 पैसा। 50 पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, कितना कितना लगाने पर? इसके हिसाब से जितना भी हमारा अमाउंट होगा उसके साथ में जब कैंडल मूव करेगी और 1 पॉइंट कैंडल मूव करेगी तो हमको यहाँ पर उसका 50 पैसा मिलेगा, ना कि पूरा 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 का पूरा 100 पैसा। 100 पैसा तो किसी को भी नहीं मिलता यहाँ पर। ठीक है, 100 पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर 43,500 की कॉल है, उसकी जगह पर 43,400 की ले ले, हालांकि वो महंगी मिलेगी लेकिन उसके साथ में डेल्टा और ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 9 है। अच्छा, ये जो 1 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक है, ये ऐसा क्यों मैंने लिखा है ये मैंने बताया नहीं आपको। ये इसलिए लिखा है कि 10 स्ट्राइक प्राइस के अंतर्गत में जितने भी स्ट्राइक प्राइस आते हैं 10 के अंदर, ये डिसाइड करते हैं कि इसके जो बीच का होगा एटीएम, वहां पर आपका 0.5 डेल्टा होगा। उसके नीचे के जितने होंगे उन पर 1 2 3 4 0 लागू होता है, और जितने ऊपर होते हैं 6 7 8 9 लागू होता है, 10 लागू होता है। ठीक है, इसके ऊपर के जितने होंगे वो उससे ज्यादा के होंगे, और नीचे के जितने होंगे जो है उतने कम के होंगे। और इससे अगर नीचे जाएंगे तो भी 0 0 0 0 फिर 0 गुणा भाग 0 करते चले जाइएगा, आपका सब 0 0 ही मिलेगा। मतलब प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट चाहे कैसे भी कैसे कैसे करके ऊपर जाए, मार्केट कभी आपने देखा होगा कि आपने ले रखी कोई से भी कॉल, मान लीजिए ये वाली ले रखी है और मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, जा ऊपर ही हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पर थीटा डिके हो रहा है। जब आपके साथ में डेल्टा नहीं होता है तो थीटा बहुत तेजी से आता है आपके पास। तो आप डेल्टा अपने साथ रखिए, थीटा आपके पास नहीं आएगा। और जब थीटा आपके पास आएगा नहीं तो आपका जितना डेल्टा है वो बरकरार आपकी जेब में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पर आपने एक प्रक्रिया से, आपने एक तरह से समझा अभी कि कितना हमको मिल रहा है। तो अभी हम अगर 44,300 का कॉल अगर हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, तो हमको 18 के हिसाब से मिल जाएगा। उसी हिसाब से हमारे साथ में क्या होगा, हमको यहाँ पर सिर्फ 10 पैसा मिलेगा। ठीक ठीक है, हमको यहाँ पर 10 पैसा ही मिलेगा। और अगर ऊपर का लेते हैं जैसे कि यहाँ का 44,200 का, तो हमको यहाँ पर 20 पैसा मिलेगा। इसी तरह से ऊपर का लेंगे तो हमको 30 पैसा यहाँ पर मिलेगा जब मार्केट 1 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, फिर बार बार मैं बता रहा हूं कि 1 पॉइंट जब मार्केट मूव करेगा, इसी तरह से 100 कर सकते हो आप इसको। मान लीजिए 100 पॉइंट में बैंक निफ्टी मूव कर दिया, बैंक निफ्टी 1 के बजाय 100 कर दिया, तो हमारा यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 पैसे की जगह 10 पैसा हो जाएगा, 10 पैसे की जगह 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो बहुत आसान है, इतना तो ये पता ही होगा आपको। तो इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए देखिए हमारा कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है, इसीलिए स्ट्राइक प्राइस ध्यान से चुनना रहता है कि आईटीएम के अंदर ही रहना। आईटीएम के अंदर रहना, रहने के लिए सब लोगों ने बताया, मैंने भी बताया है क्यों रहना है, ये समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए। अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा और विस्तार में समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जितना ओटीएम है इसके साथ में डेल्टा नहीं है, मतलब कम होता जा रहा है। मतलब आप अगर सोच रहे हैं जैसे कि ये ऑप्शन चेन समझिए, मैंने ऑप्शन चेन से इसको निकाला है। ठीक है, ये है आपकी ऑप्शन चेन, और वहां पर आप देख रहे हैं प्राइस की एटीएम यहाँ पर है, ये 43,900 138 का मिल रहा है। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर जो है रुपए थोड़े से कम है, तो क्या करता हूँ 91 पर ले लेता हूँ, ये कम है, ये 44,000 का जो है कॉल। तो ये भी देखिए कि आपके साथ में यहाँ पर डेल्टा कम हो गया। मतलब अब मार्केट अगर 1 पॉइंट मूव करेगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे ही मिलेंगे। इतनी ही रिस्क में, रिस्क आपका बराबर है, पैसा आपका बराबर लगा है। 1 पॉइंट मार्केट ऊपर मूव करेगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.4 पैसा। और यहीं पर अगर आपको
आप थोड़ा सा सोचते हैं कि मेरे पास और पैसा कम है तो आप ले लेते हैं और नीचे का 32 का ले लेते हैं, या फिर ये इसका ले लेते हैं, 18 का ले लेते हैं। तो ये देख लीजिए, आपको जितने आप यहाँ से नीचे होंगे, जितने एक संख्या नीचे करते जाएंगे, जैसे कि एटीएम से, एटीएम चाहे कहीं पर भी बने, ठीक है, एटीएम नहीं मैटर करता कहाँ पर बन रहा है। कभी कभी मार्केट मान लीजिए तेज होता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो आपका जो ये जो स्ट्राइक प्राइस है अभी एटीएम है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये स्ट्राइक प्राइस बदल करके, ये जो मान ली बॉक्स है, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स उठ करके इसके ऊपर आ जाएगा, ये आपको एटीएम दिखाने लग जाएगा। ठीक है, ये आपको एटीएम दिखाने लग जाएगा। और अगर और तेजी आती है तो ये वाला एटीएम दिखाने लग जाएगा। ठीक है, ये वाला एटीएम आपको दिखाने लग जाएगा। इसी तरह से ये जो ऊपर की हैं ये सारे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, और ये भी ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो आपके हैं ये एटीएम के अंदर, मतलब आईटीएम के अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तब जाके आपको इनमें भी प्रॉफिट होगा। कब? जब बहुत ज्यादा मार्केट मूव करेगा। तो मार्केट को धक्का देने से अच्छा है कि आप जो है कम मूवमेंट में ही अपना प्रॉफिट बना लीजिए। साइडवेज मार्केट में तभी पैसा बनता है। आप लोग देखते होंगे साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट और लॉस आपकी बुद्धि में घुसता है, बाकी कुछ घुसता नहीं है, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस किसी का देख करके मत लोभान्वित होइए, मत इतना जो है उसमें लोभ में खो जाइए। ये समझिए कि बंदा बना तो बना पैसा कैसे, हर कोई नहीं बताता ये आपको। आपको वहां पर प्रॉफिट दिखाएंगे, साइडवेज मार्केट में मैंने प्रॉफिट कमा लिया। कैसे कमाया? वो इसकी वजह से कमाया, इसकी वजह से। आईटीएम डीप इन द मनी खरीदिए। जब साइडवेज मार्केट है तो डीप इन द मनी खरीदिए, अपना व्यू क्लियर रखिए कि मार्केट इधर को जा रहा है तो हम डीप इन द मनी लेंगे, और जितना मार्केट जाएगा, मान लीजिए हमने ले लिया, पूरा का पूरा हम कैप्चर करेंगे, जब हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। हम 43,500 का लेंगे, पैसा हम भरपूर लगाएंगे। तो हम कितना लेंगे यहाँ पर? 0.90। मतलब मार्केट ने अगर ऊपर थोड़ा सा बढ़ा है तो मुझे अगर मान लीजिए मार्केट गया है यहां तक, तो मुझे कम से कम इसके बराबर का तो पैसा मिलेगा। अगर आपने ये बाय कर रखा है तो मार्केट गया वहां तक, तो आपको यहाँ ये भी नहीं मिलेगा, इसका निचला हिस्सा भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने डीप इन द मनी बाय कर रखा है तो आपको ये वाला हिस्सा पूरा पूरा मिल सकता है। ये वाला, ये टॉप का तो किसी को भी नहीं मिल सकता है, लेकिन ये जरूर मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे कि ये रही हमारी कैंडल, ये एक कैंडल बनी, ये हमारी, तो अगर हमने आउट ऑफ द मनी बाय कर रखा है तो हमको इसका ये वाला हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके संख्या बनी है, जैसे कि 33 400 500 ऐसे है। ठीक है, तो ये अगर आपने जितना आपका स्ट्राइक प्राइस है उतना यहाँ पर मैटर करता है। ये मान लीजिए ये है पैसा, और जितना आपका स्ट्राइक प्राइस होगा उसी हिसाब से ये वाला बंडल, ये वाला पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई मुझे समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं समझ में आया। तो इसी तरह से हम डेल्टा को पहचानते हैं, मतलब डेल्टा हमारे साथ में कितना चल रहा है हम इसी के माध्यम से जानते हैं हमारे साथ में कितना डेल्टा चल रहा है। और हमारा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर मैटर नहीं करना चाहिए कि कितना हमारा ये वाला अमाउंट है। अमाउंट आप इसीलिए कहा जाता है कि अमाउंट कम से कम, आपका ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो आपका अमाउंट कम से कम 20,000 जरूर होना चाहिए। इसीलिए होना चाहिए कि सॉरी कि आपका यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस अगर महंगा है। महंगा क्यों है? महंगा इसलिए क्योंकि हम डेल्टा पूरा लेना चाहते हैं। मतलब हम तो यही हर कोई चाहता है कि मुझे दिहाड़ी जो मिले वो पूरी हाईएस्ट मिले, बीच में कोई कमीशन ना खाने पाए। आप यही सोचते हैं ना कि बीच में कोई कमीशन ना खाने पाए। कमीशन कौन? मतलब यहाँ पर थीटा खा रहा है हमारा, थीटा मतलब कमीशन खा रहा है हमारे। ठीक है, थीटा हमारा पैसा खा रहा है। इन सब में लगा तो यहां तक भी है, लेकिन कम, उसकी संख्या जो थीटा की संख्या है इसमें जो है कम हो रखी है, और थीटा की संख्या इसमें 90% हो रखी है। ठीक, तो थीटा हमारा प्रीमियम को खाते जाता है, तो यहाँ पर आधा आधा खा पाता है, और यहाँ पर हमने डीप इन द मनी बाई कर लिया है तो यहाँ पर सिर्फ 10% ही ले पाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट ऑप्शन बायर का होगा, मतलब हमारा होगा, जो हमको जो हम जो है स्ट्राइक प्राइस ये वाली बाई करेंगे।
तो इसीलिए प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लेकर के आइए, बढ़िया डीप इन द मनी बाई करिए, तब आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होगा। पूरा पूरा 90 रुपीज का, मतलब 90 पैसे का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। वो फिर आपका लॉट चाहे जितना भी हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको डेल्टा इतना मिलेगा, ठीक है, जो निर्धारित है ये जरूर मिलेगा। अब ये आप, अगर आपको ये फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम डेल्टा कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने बता दिया आपको कि ये वाली जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है ये मूव करती रहेगी। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, ऐसे ऐसे वैसे ही आपकी स्ट्राइक प्राइस ऊपर को जाती रहेगी पूरी पूरी। और जैसे जैसे मार्केट नीचे को गिरता है, वैसे ही ये पुट, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला बॉक्स ये इधर को बनना शुरू हो जाएगा। इधर को ये बोलेगा ये अभी ये मेरे पास एटीएम है, ये बोलेगा यहाँ पर अभी ये एटीएम हो गया, अभी ये एटीएम हो गया। जितना मार्केट यहाँ पर गिरेगा उतना बोलेगा यहाँ पर एटीएम हो गया, जितना गिरेगा उतना यहाँ पर एटीएम इसके नीचे बनता चला जाएगा, और ये जो है वो ओटीएम होता चला जाएगा पुट में, ठीक है, जब मार्केट गिरता है। तो जब मार्केट चढ़ता है तो मान लीजिए इतना बना कैंडल, तो ये जो हमारा एटीएम अभी यहाँ पर है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, फिर और बनी ऊंची कैंडल, फिर ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, और ये जितने हैं ये सारे बेकार होते जाए, मतलब ओटीएम होते चले जाएंगे, और ऊपर के जितने हैं ये होते चलाएंगे हमारे इन द मनी। ठीक, चलिए आपको यहाँ पर एक और उदाहरण से समझा देता हूं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से। तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर लिया है, एटीएम पर आपने बाई किया, एटीएम एटीएम पर आपने एटीएम पर आपने कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस बाई कर लिया, जैसे कि अपने 138 के हिसाब से यहां पर बाई कर लिया, ठीक है। 138 के हिसाब से आपने यहां पर जब बाई करते हैं, तो मार्केट जब बढ़ा एक शेयर, मतलब एक पॉइंट, ठीक है, जैसे कि आपका लॉट ऑफ साइज कितना है बैंक निफ्टी का, अभी 15 हो गया, पहले 25 था, ठीक, अभी है 15। तो आपको वहां पर एक शेयर का 1 रुपया हो गया, 15 का लॉट है तो वहां पर 15 रुपए हो गए, ठीक है, इसको समझिएगा। तो जब हमारे 15 रुपए हो गए तो हमारा कितना एटीएम में हमारा जो है, देखिए आप यहां पर डेल्टा कितना है, एटीएम एटीएम के साथ में हमारा डेल्टा कितना है, 0.05 पैसा, ठीक है। अब आपको यहां पर डेल्टा मिल रहा है 0.5 का, तो मार्केट जब एक पॉइंट ऊपर मूव करेगा, एक पॉइंट ऊपर को जब मूव करता है मार्केट, तो आपको यहां पर कितना मिलेगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि जब आपके साथ में डेल्टा 0.5% है, तो आप इसको जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपके सामने, जल्दी बताइए। आपके सामने यहां पर आएगा 7.5, 7.5, 7.5 रुपया। मतलब जब मार्केट एक पॉइंट ऊपर को मूव करेगा तो आपको यहां पर 7.5 रुपए बनेंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर कर देता है, तो यहां पर आपका 50 हो जाएगा, उसी हिसाब से यहां पर कितना हो जाएगा, 750 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से यहां पर जब 50 पॉइंट मार्केट ऊपर को बढ़ेगा, तो आपको 50 पॉइंट आपको ये डेल्टा मिलेगा, ठीक। जब आपको डेल्टा 50 पॉइंट मिलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा पूरा पूरा 750 रुपए का, ठीक है। आपने ये एटीएम का समझ लिया, चलिए अब आईटीएम का एक लेता हूं, आईटीएम का एक बताता हूं, ठीक। तो अभी हम यहां पर लेते हैं एक आईटीएम। तो जब हम यहां पर एक आईटीएम ले लेंगे, तो आईटीएम जब हम लेंगे यहां पर, तो आप देखिए कि आपके साथ में आपका लॉट साइज जो है वो है 15 का। आप हिसाब रखिए अपना 15 का, ठीक है। 15 को आप उससे डिवाइड कर देंगे जितना आपका यहाँ पर ये मिल रहा है डेल्टा, ठीक है। 15 को आप इससे डिवाइड कर देंगे 0.7 से, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर जितना निकल के आएगा उतना होगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। इतना आपका इधर में जो बनेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर, जब मार्केट सिर्फ एक पॉइंट मूव करेगा तब, ठीक। एक पॉइंट मूव करने पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखने लग जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 0 पॉइंट कितना, आपको यहाँ पर
105 रुपए का प्रॉफिट होने लग जाएगा। 15 सत्ते 105 सीधा हिसाब है, 15 का 15 और 15 सत्ते 105 हो गया। ठीक है, तो 15 सत्ते 105 रुपए का हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और ठीक अगर इससे ऊपर का अगर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस, तो हमको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट पर सेम 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 15 से 0.8 को डिवाइड कर देंगे और हमारे सामने जितना आ जाएगा 15 सत्ते 105 हुआ, 15 अट्ठे 120 हो गया हमारा। तो इसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, मतलब कैंडल उतनी ही मूव कर रही है लेकिन हमको प्रॉफिट ज्यादा होते जा रहा है, जितना हम इन द मनी होते जा रहे हैं उतना। अगर यही आप डीप आउट द मनी देख लीजिए, डीप आउट द मनी यहाँ पर कि आपने ले लिया सबसे डीप इन द मनी 444 का, देखिएगा ध्यान से, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि आपने यहाँ पर ले लिया, आपके सामने डेल्टा कितना यहाँ पर अपना लॉट साइज इतना है और डेल्टा कितना है 0.0, डेल्टा नहीं है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर फिर कितना प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं, 15 इंटू 15, यहाँ पर कुछ निकल के नहीं आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक, जितना आपका प्राइस है उतना ही रहेगा, उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक, और इसमें से घटेगा ही घटेगा, क्यों, क्योंकि थीटा आएगा वो लेके जाएगा, आपका जो प्रीमियम है वो थीटा लेकर के चला जाएगा। इसलिए आपको जितना हो सके इन द मनी में काम करना चाहिए। और डेल्टा कितना होता है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये आपने इस वीडियो में अच्छे से समझा है कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के साथ में हमारा डेल्टा कितना है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो 10 नंबरों का ये है स्ट्राइक प्राइस, ये हमारा कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट का नीचे की तरफ है तो ये नीचे को आता रहेगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो ये पूरी की पूरी 10 अंकों की ऑप्शन चेन ऊपर की तरफ जाती रहेगी और उसको एटीएम में बदलती रहेगी ऊपर वाली संख्या को। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को अपने एटीएम में बदलती रहेगी। अगर मार्केट नीचे को आ रही है तो नीचे वाली संख्या को ओटीएम में एटीएम में बदलती रहेगी। ठीक, तो ये आपको निर्धारित करेगा, जहां पर एटीएम होगा वहां से इधर के 5 देख लीजिए, उधर के 5 देख लीजिए और आपका डेल्टा जो है एक्यूरेट आपकी समझ में आ जाएगा, कितना आपकी स्ट्राइक प्राइस के साथ में डेल्टा कितना चल रहा है। ठीक, फिर उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको यहाँ पर कितना पैसा लगा करके क्या बाई करना चाहिए। फिर आप ये भी निर्धारित कर पाएंगे कि मान लीजिए आपके पास जैसे कि कोई कॉल लेनी है, ये कॉल लेनी है, आपको यहाँ पर लगभग 3000 के आसपास रुपए लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास 3000 रुपए नहीं है, मेरे पास तो 2000 हैं। उस सिचुएशन में आप इसको बाय करेंगे। अगर इसको बाय करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डेल्टा आपको कम मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब 0.5 पैसा मिलेगा डेल्टा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार उससे भी कम है, 1800 है, तो आप 91 का लेंगे। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको यहाँ पर डेल्टा कितना मिलेगा 0.4, आपको यहाँ पर 0.4 डेल्टा मिलेगा 91 वाले केस में, मतलब 91 वाले स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, जितना ऐसे ही नीचे आते जाएंगे उतना आपका डेल्टा कम होता चले जाएगा। इसी को बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। कभी मत लीजिए, आउट ऑफ द मनी में डीके हो जाएगा, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, मार्केट बढ़ता रहेगा, आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर लीजिए इन द मनी। ठीक है, और इसी तरह से आप समझ पाते हैं कि आपके साथ में डेल्टा कितना रहता है, आपका दोस्त होता है डेल्टा, इसको हमेशा समझ के चलिएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा है निकालने के लिए, आपका लॉट साइज है 15, ये मैंने बता दिया, और उसको इंटू कर देंगे कितने से, जितना आपका यहाँ पर डेल्टा है उसको इंटू कर देंगे 0.1, तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, 0.1 करेंगे आपको निकल के आ ही रहा होगा 15 एकम 15। ठीक है, 15 दूने यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक, इसी तरह से हमारा निकल के आता रहेगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया जाएंगे तो 45, 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, पहाड़ा पढ़ दीजिए, पूरा का पूरा आपका बैंक निफ्टी के साथ में आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही डेल्टा चलेगा आपके पास, जितना भी आप जहां पर भी ले रहे हैं, जौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, वहां पर आप अपना ये कैलकुलेट कर दीजिएगा कि 0 से लेकर के 9 तक है।
अच्छा, 0 से लेकर के 9 तक ही गणना की जाती है इसकी, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 0 से लेकर के 9 तक इसकी गणना की जाती है अगर आप लिखने बैठते हैं तो। बाकी ऊपर भी जा सकता है, ऊपर लेकिन 9 से ज्यादा पार कर जाएगा, 12, 15, 5, 9 ऐसे करके मतलब पार कर जाएगा, क्योंकि गिनती इकाई से लेकर 9 तक ही होती है, 10 तक नहीं होती, क्योंकि वो फिर 0 हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा आप लोग के लिए कि किसको एटीएम बाय करना चाहिए, किसको आईटीएम बाय करना चाहिए और किसको ओटीएम बाय करना चाहिए। ठीक दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तभी वीडियो आगे जाएगा ज्यादा लोगों के पास। जब ज्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगा तभी मुझे मन करेगा और भी वीडियोस बनाने का, तभी मुझे जो है अंदर से थोड़ा जोश आएगा भाई कि हाँ बनाता हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार फिर मजा नहीं आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए साहब, ठीक है। तो मैं इसी तरह से आपको सिखाते रहूंगा कंटिन्यू। ठीक, तो देखिए आपके लिए बेस्ट कौन सा है जब आप शुरू कर रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो तो आप यहाँ पर ज्यादा पैसा मत लगाइए। आप इस स्ट्राइक प्राइस में काम कर सकते हैं या फिर इसमें काम कर सकते हैं। ठीक, या फिर इसमें काम करिए या फिर इसमें काम कर सकते हैं जी। यहाँ पर भी आपको मिलेगा 0.3, 0.4 मतलब 30 पैसा 40 पैसा, 30 से 40 पैसा यहाँ पर मिलेगा। ये बहुत है आपके लिए। आप यहाँ पर पूरे पूरे 8 पैसा 9 पैसा लेने के चक्कर में जाएंगे तो आपको लॉस जो होगा ना वो भी बहुत तेजी से होगा, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये इतना लॉस कैसे हो रहा। ठीक, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन द मनी जाएंगे, जितना पैसा लगाएंगे, उतना ही तेजी से आपका लॉस भी होगा। ठीक है, प्रॉफिट तो होगा ही उतनी ही तेजी से, लेकिन लॉस भी उतने ही तेजी से होता है यहाँ पर। ठीक, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम डिके होगा। प्रीमियम कब डिके होता है? जब मार्केट होता है थोड़ा सा साइडवेज। मान लीजिए ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके जा रहा है ऊपर। ठीक, तो हमारा प्रीमियम इस दौरान में यहाँ पर डिके होता है। ठीक, तो मार्केट जब ऐसे चलता है ऊपर को तो हमारा प्रीमियम हमारा बहुत ही कम डिके होता है। ठीक है, तो इसको भी समझिए साथ साथ। अगर आप जो है आप अच्छे खासे ट्रेडर, मतलब आपको अच्छा पता है, आप अच्छा कर ले रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकते हैं, यहां तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाइए। और अगर प्रो लेवल के लिए है, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा करना चाहते हैं हाई रिस्क में, तो वो इन दोनों को लेते हैं, ये 8 को या फिर 9 को, मतलब जो इन द मनी बहुत ज्यादा डीप इन द मनी खरीद लेते हैं। उसमें क्या प्रीमियम तो हाई लगता ही है वहां पर, और जो रिटर्न मिलेगा वो 0.9 का ही मिलेगा। 0.9 मतलब 900 रुपए। ठीक है, अच्छा है कि आप इस बीच में काम करिए। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, आप इस बीच में काम करिए, या तो एट द मनी या तो फिर एक उसके ऊपर वाला इन द मनी। और बहुत ज्यादा अगर आपको जाना है तो आप सिर्फ इसके अंदर जाइए 0.7 मतलब तीसरे नंबर पर। ठीक है, एट द मनी के तीसरे नंबर पे आप जा सकते हैं, बहुत है। और अगर आप बिगनर हैं तो एट द मनी के नीचे जो है दूसरे नंबर तक आ सकते हैं। मतलब आप एक 5 का रेंज समझ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, 5 का रेंज बना सकते हैं, ये आपके लिए सही है। ना ज्यादा इधर जाना है और ना ही ज्यादा इधर जाना है, कहीं मत जाइए इधर उधर, सिर्फ इस बीच में आप काम कर सकते हैं। आप अच्छा प्रॉफिट भी बनाएंगे और तेजी से आपका लॉस भी नहीं होगा। तेजी से आप प्रॉफिट होगा तो बुक भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जब प्रॉफिट आपको होता है ना इन दोनों में, ये जो जितना डीप इन द मनी होगा, वो प्रॉफिट आपको इतनी तेजी से होगा कि आप बुक ही नहीं कर पाएंगे। आपके समझ ही में नहीं आएगा कब कहाँ टच कर गया। बहुत तेजी से आपको दिखाएगा, कभी कभी स्क्रीन पे शो भी नहीं करता जितना प्रॉफिट हो जाता है। इतनी तेजी से आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, इतनी तेजी से ये लोग देंगे आपको ये वाला पैसा। इसलिए आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम करिए। ठीक है, मैंने बता दिया, आप ये 5 की रेंज बना सकते हैं, इन्हीं में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप काम भी करेंगे और बहुत अच्छा आपको पैसा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ अगर कमी रह गई है तो जब बताइएगा जरूर मुझे,
मैं उस कमी को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और बाबूजी लाइक जरूर कर दीजिए मेरे वीडियो को। लाइक करेंगे तो मेरे अंदर जान आती है, ताकत आती है। मैं रात के 1:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूं अभी, तो थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए लाइक पर, लाइक करते रहिए वीडियो को। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया है। अगर फिर भी कोई कसर रह गई है, कोई दिक्कत रह गई, कोई आपका डाउट रह गया है, तो इसी वीडियो में फटाक से स्पष्ट मन से कमेंट करिएगा। मैं आपका वो जो है डाउट फुल्ली क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगली किसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डेल्टा क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें ट्रेड लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, मैंने 2-3 तरीके से 4 तरीके से आपको बताया इस वीडियो में। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार देखिए फिर से, और फिर से अपना जो है नोट डाउन जो है वो मिलाइए, साथ में कैलकुलेटर भी लीजिए। सब कुछ वैसे बहुत आसान है लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और समझ जाएंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको ट्रेड जब लेने जाएंगे दोबारा, अपनी जो ब्रोकर है आपका, जो एप्लीकेशन है, तो बहुत अच्छे, जैसे आप खरीदने जाएंगे आपको पहले ही पता हो जाएगा कि कितना हमको प्रॉफिट होने वाला है। अगर समझ लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। थीटा का मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। थीटा खाता है हमारे प्रीमियम को, कमीशन लेता है, हर तरह से मैंने इसमें जिक्र किया है थीटा का। तो थीटा इस वीडियो में अगर समझते हैं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता। थीटा के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर प्यार देंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अगर इस वीडियो के ऊपर आप प्यार देते हैं तो मैं बहुत जल्द ही थीटा के ऊपर मैं वीडियो को लेकर के आऊंगा कि थीटा हमारे पैसे को किस तरह से खाता है, कैसे बचाएंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ हद तक बताया है लेकिन सारी चीजें नहीं आपने अभी समझी हैं। थीटा क्या होता है वो हम समझेंगे बहुत ही आसानी से अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के उस पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पर जो है मैं दिन भर की जो भी मार्केट की अपडेट होती है, चढ़ाव उतार, और अपने पर्सनल ट्रेड जो मैं ट्रेड लेता हूं वो भी सब कुछ आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूं कि कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, आज क्या मोमेंटम होने वाला है। तो जल्दी से जाकर के जुड़ जाइए। और थीटा का वीडियो आएगा अगली वीडियो में। थीटा, गामा और वेगा और रो क्या होता है ये सब कुछ समझेंगे एक एक करके। बहुत सारी चीजें होती हैं तो सब कुछ आप ये सब समझने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।